मिल सकता है कश्मीर, लेकिन जंग के बगैर नहीं। इंडिया बहुत मकार है, वो पैसे नहीं देगा। ये क्या आपको लगता है कि अब कश्मीर का नैरेटिव बनता है? क्योंकि कश्मीरी जो है हमारे, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कश्मीर चाहे वो इंडिया के साथ मिल जाए, आज़ाद है, इंडिपेंडेंस है ना, चाहे वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए, उनकी अपनी राय, यूनाइटेड नेशन होके। तो क्या अगर यूनाइटेड नेशन की राय हम करवाते हैं, ठीक है ना, कश्मीर का फैसला कुछ ऐसा आता है जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, तो फिर हम क्या उस पर रह लेंगे? अमेरिका से थोड़ा बहुत उससे लेना, उनको कहे जी वहाँ जाएँ आप, अपना मीडिया भेजें, वहाँ देखें क्या जुल्म हो रहा है, ठीक हो गया, तो वो मान जाएंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मुझे एक और इंडिया को भी प्रेस करना चाहिए कि यार आप थोड़ा हाथ हौला रखो, हम गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है, हमारे साथ ऐसे रखो। अच्छा। और इंडिया के साथ अगर जंग हो तो कोई ऐसी हुकूमत हो जो कश्मीर को आज़ाद कराए। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि मैं सऊदी अरब के रहा हूँ, वहाँ पे एक ऐसा कानून है कि जहाँ पे हाथ काट देते हैं। हमारे तो यहाँ पे जिस तरह के हालात है, हर बंदे के फिर इस तरह हाथ नहीं, मुशर्रफ साहब कारगिल पे थे, अगर वो हुकूमत ना चाहते कि इधर लाहौर आके नवाज शरीफ साहब को डिसऑनर करके तो खुद प्रेसिडेंट बन गए, अगर वो वहाँ थोड़ी सी कोशिश करते तो कश्मीर का मसला उस वक्त हल हो सकता था। तो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है वो हमें मिलना चाहिए। इस तरफ आ जाए थोड़ा। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि हमें मकबूजा कश्मीर जो इंडिया का पास है वो मिलना चाहिए। उन्होंने तो आर्टिकल, आपको पता है जब इमरान खान के दौर में उन्होंने आर्टिकल ख़त्म करके अपने साथ मिला लिया। क्या समझते हैं हमारे पास जो अपना कश्मीर है, आपको लगता है कि हमें वहाँ मीडिया भी वहाँ जाए, वहाँ के हालात देखे कि जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया को दिखाए, तो दुनिया इतनी, वो अमेरिका या जो हमारे खिलाफ है वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। कश्मीर की बात तो करते ही करते हैं हम आपके साथ, पे भी पाकिस्तान को ये मसला उठाना चाहिए। वो वीटो करते हैं कि जी ये कोई मसला नहीं है, लेकिन सुपर पावर पाकिस्तान को बनना चाहिए ना, सुपर पावर। आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल हम से प्रेशर में ना आए, इंडिया कोई होगा नहीं है। अच्छा। वो हमारे हमसाए हैं, हम तो चाहते हैं उनसे अच्छे तल्लुकात हो, समझौता एक्सप्रेस चल जाए, कोई ऐसा हो कि आपका भी विजिट हुआ है अभी अहमदाबाद। मैं आपको एक वैसे, अच्छा, अहमदाबाद शहर एक ऐसा है जहाँ पे 21 करोड़ मुसलमान अब भी हैं। 21 करोड़? हाँ। अच्छा। और उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, तो हमने यहाँ पे शालमी पे वो ऐसे ही मंदिर गिरा दिया, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। वहाँ गरीब लोग रहते थे। तो ये है कि हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही बात है। आपने कहा ना, हम जंग होके यूनाइटेड नेशन में ये मसला पुट करे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाए या कोई एम्बेसडर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? हसीब अहमद। हसीब साहब, थोड़ा सा ऊंची बोलेगा। हसीब अहमद। मैं 1 साल सऊदी अरब में रहा हूँ। अच्छा। वहाँ का कानून ये है कि वहाँ पे चोरी करो तो हाथ काट देते हैं। अच्छा। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कानून हो कि जराइम कम हो। अच्छा। और इंडिया के साथ अगर जंग हो तो कोई ऐसी हुकूमत हो जो कश्मीर को आज़ाद कराए। आप मुझे एक बात बताएं, आपने कहा कि मैं सऊदी अरब के रहा हूँ, वहाँ पे एक ऐसा कानून है कि जहाँ पे हाथ काट देते हैं। हमारे तो यहाँ पे जिस तरह के हालात है, हर बंदे के फिर इस तरह हाथ नहीं, वो ये है कि चलो ऐसा ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत इंसाफ हो। जैसे इमरान खान साहब के साथ हुआ है कि वो नाजायज़ है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ये कानून ऐसा। मुझे ये बताएं, आपने कश्मीर की बात की, हम कश्मीर के नैरेटिव को देखते हैं, हम कहते हैं कि जी कश्मीर जो है ना वो हमारा मसला ही इंडिया के साथ ये चला। जैसे आपने बात की कि इंडिया के साथ जंग हो तो उसको हम जवाब दे सकें। आप ऐसा कश्मीर को क्या समझते? 76 साल हो गए, फिर कश्मीर का मसला हम हल क्यों नहीं कर पा रहे? ये हमने क्या यूनाइटेड नेशन के अंदर भी उस तरह हम जो है ना वो अपना नैरेटिव नहीं, हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी है। अच्छा। जैसे मुशर्रफ साहब कारगिल पे थे, अगर वो हुकूमत ना चाहते कि इधर लाहौर आके नवाज शरीफ साहब को डिसऑनर करके तो खुद प्रेसिडेंट बन गए, अगर वो वहाँ थोड़ी सी कोशिश करते तो कश्मीर का मसला उस वक्त हल हो सकता था। तो मकबूजा कश्मीर जो इंडिया के पास है वो हमें मिलना चाहिए। इस तरफ आ जाए थोड़ा। नहीं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप कहते हैं कि हमें मकबूजा कश्मीर जो इंडिया का पास है वो मिलना चाहिए। उन्होंने तो आर्टिकल, आपको पता है जब इमरान खान के दौर में उन्होंने आर्टिकल ख़त्म करके अपने साथ मिला लिया। क्या समझते हैं हमारे पास जो अपना कश्मीर है, आपको लगता है कि हमें वहाँ मीडिया भी वहाँ जाए, वहाँ के हालात देखे कि जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया को दिखाए, तो दुनिया इतनी, वो अमेरिका या जो हमारे खिलाफ है वो भी हमारी हेल्प कर सकते हैं। आपको लगता है कि जो आप कश्मीर की बात करें वहाँ पे अभी भी जुल्म हो रहा होगा? हाँ जी, बिल्कुल हो रहा है। ये तो मीडिया दिखाता नहीं, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो सारी दुनिया को पता है। चले, हम कश्मीर की बात तो करते ही करते हैं, हम आपके साथ पे भी पाकिस्तान को ये मसला उठाना चाहिए। वो वीटो करते हैं कि जी ये कोई मसला नहीं है, लेकिन सुपर पावर पाकिस्तान को बनना चाहिए ना, सुपर पावर। आप मुझे ये बताएं, बिल्कुल हम से प्रेशर में ना आए, इंडिया कोई होगा नहीं है। अच्छा। वो हमारे हमसाए हैं, हम तो चाहते हैं उनसे अच्छे तल्लुकात हो, समझौता एक्सप्रेस चल जाए, कोई ऐसा हो कि। आपका भी विजिट हुआ है? नहीं, मेरी वालदा जो थी वहाँ की थी, अमृतसर। अच्छा, अमृतसर की थी।
अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि जी इंडिया के साथ हमारे ये बिल्ड हो गया कि हम इंडिया दुश्मन मुल्क है, हमने उसके साथ जंग करनी है। आधे लोगों की बात की जाए तो आधे लोगों के तो वहाँ से जो हिजरत करके यहाँ पे आए थे, तो क्या आपको लगता है कि हम उनके साथ नहीं, उस वक्त हालात ऐसे थे। अब भी अहमदाबाद, मैं आपको एक वैसे अच्छा अहमदाबाद शहर एक ऐसा है जहाँ पे 21 करोड़ मुसलमान अब भी हैं। 21 करोड़। हाँ अच्छा। और उन्होंने बाबरी मस्जिद शहीद की, तो हमने यहाँ पे शालमी पे वो ऐसे ही मंदिर गिरा दिया, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ। वहाँ गरीब लोग रहते थे। तो ये है कि हमें जज्बाती नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल यही बात है, जैसे आपने कहा ना हम जंग होके यूनाइटेड नेशन में ये मसला पुट करे, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जाए या कोई एम्बेसडर, तो वो सुनेंगे। कैमरे की तरफ मुंह कर लें, थोड़ा सा कैमरे की तरफ मुंह कर लें। मुझे ये बात बताएं, आपने एक बात की, आपने कहा कि जी यूनाइटेड नेशन के अंदर हमें अपना मसला उठाना चाहिए। मैं एक बात ये कर रहा था कि हम इंडिया के साथ जब भी जंग की बात करते हैं कि इंडिया के साथ करेंगे, आधे लोग तो वहाँ से हिजरत करके हैं, कुछ लोग यहाँ से हिजरत करके हैं, तो क्या आपको लगता है कि यार हमें जंग करनी चाहिए? आपको लगता है कि टेबल टॉक, जैसे आप बात करेंगे टेबल टॉक हो जाए, वो ये है कि किसी ऐसे मुल्क में जैसे स्विट्ज़रलैंड है, वो न्यूट्रल मुल्क है। में गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई थी, प्रेसिडेंट यूसुफ साहब गए थे, लेकिन उस वक्त हालात कुछ और थे। अच्छा। ये है कि वो मिल सकता है कश्मीर, लेकिन जंग के बगैर नहीं। इंडिया बहुत मकार है, वो पैसे नहीं देगा। ये क्या आपको लगता है कि अब कश्मीर का नैरेटिव बनता है? क्योंकि कश्मीरी जो है हमारे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कश्मीर चाहे वो इंडिया के साथ मिल जाए, आज़ाद है, इंडिपेंडेंस है ना, चाहे वो खुद इंडिपेंडेंट हो जाए या पाकिस्तान के साथ मिल जाए, उनकी अपनी राय है। यूनाइटेड नेशन के तो क्या अगर यूनाइटेड नेशन की राय हम करवाते हैं, ठीक है ना, कश्मीर का फैसला कुछ ऐसा आता है जो पाकिस्तान के हक़ में नहीं आता, तो फिर हम क्या उस पर रह लेंगे? अमेरिका से थोड़ा बहुत उससे लेना, उनको कहे जी वहाँ जाएँ, आप अपना मीडिया भेजें, वहाँ देखें क्या जुल्म हो रहा है, ठीक हो गया, तो वो मान जाएंगे, वो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा मुझे एक और इंडिया को भी प्रेस करना चाहिए कि यार आप थोड़ा हाथ हौला रखो, हम गरीब लोग हैं, गरीब मुल्क है, हमारे साथ ऐसे ना करो। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैं आपके साथ ये बात करता हूँ, हम कश्मीर की बात जरा साइड पर रखते हैं, इस पर भी आते हैं। पहले हम अपने मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, बलूचिस्तान की इस टाइम बात कीजिए, आपको लगता है कि बलूचिस्तान में जिस तरह अटैक हुए, पहले बलूचिस्तान को भी देखना चाहिए, इस तरह जो बलूचिस्तान में मामला तो हो रहे हैं। सही बात है। ये मेरा भुट्टो साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने ये सूबे बनाए, ये सिंध है जी, ये बलूचिस्तान है। पहले एक ही पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान। अच्छा। जब अयूब साहब प्रेसिडेंट थे। अच्छा। इसको 1 यूनिट करना चाहिए, 1 यूनिट। ये 4 पैसा चाइना को क्या समझते हैं? कंबाइन करना, चाइना को साथ। चाइना का से क्या समझते हैं? पाकिस्तान की दोस्ती चाइना की फ़ायदा है या नुकसान है पाकिस्तान? ऐसा फ़ायदा है अगर उनके साथ हम सिंसियर हों, क्योंकि वो सीधे साधे लोग हैं, उनको हमारी तरह 60 लाख नहीं है। उन्होंने इतनी बसें ली हैं, हमारी हेल्प उन्होंने 65 की जंग में की, असला दिया। अच्छा। वो हमारा दोस्त है, हम ये मानते हैं। क्या समझते हैं? हम इंडिया के साथ हमेशा जंग की बात करते हैं, हमने कितनी जंगें लड़ी इंडिया के साथ और क्या हासिल? नहीं, वो जंग ऐसे ही नहीं ना लड़े, वो जंग ऐसे लड़ेंगे कश्मीर आज़ाद हो बस। अच्छा। चाहे एक 5000 फौजी शहीद हो जाए, फौजी का तो ईमान है कि मैं शहीद हुआ तो मेरे से खून का पहला कतरा गिरेगा तो मैं जन्नत में जाऊंगा। ये तो मुसलमान को मौत से नहीं डरना चाहिए। मौत क्या लगता है आपको? लगता है कि यार ये जंगों से कोई मसला हल हो सकता है? फ़लस्तीन में जंग लड़ी है, रशिया यूक्रेन में लगी, तबाही हमें नहीं सोचना चाहिए, वो बहुत दूर है। वो लोग ठीक, वो कुछ और तरह के मुसलमान हैं। वहाँ 1.5 लाख नबी आए, वो सरजमीन तो सारी पाक है। वो ये कह रहे हैं कि ये जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, यहाँ पे हैकल था नीचे। अच्छा, जो बिल्कुल इबादतगाह थी, वो अब ये भी पता नहीं, वो सच कहते हैं क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर थे और उनकी उम्मत अब भी है वहाँ पे हैं, तो वो हम उसको वहाँ पे जंग लड़े तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। वो अच्छा, भी पाक जगह है, एक बात बताएं अव्वल है। मुझे एक बात बताएं, अगर हम बात करें चाइना की, तो हमने ये सुना कि पाकिस्तान में जो चाइनीज़ काम करते थे वर्कर, उनको आपको देखा होगा कि अक्सर बलूचिस्तान में अटैक होते रहे उनके ऊपर, ठीक है ना। वो बलूचिस्तान की जो BLA बनी हुई थी, आप ऐसा क्या समझते हैं? हमने सुना कि जो चाइनीज़ कंपनी है ना, वो कह रही है कि अपनी जो सिक्योरिटी है ना, वो चाइना डिप्लॉय कर रहा है पाकिस्तान में। हमने इंडियन मीडिया के ऊपर सुना कि वो कह रहे हैं कि चाइना की जो आर्मी है ना, उन्होंने टेक ओवर कर लिया है बलूचिस्तान को। आप ऐसा क्या समझते हैं? क्या हमारा मुल्क पाकिस्तान है, हम आज़ाद हैं। चाइना का अगर होल्ड है थोड़ा बहुत तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा। वो कोई नहीं, इंडिया का होल्ड नहीं होना चाहिए। तो हमने तो ये सुना कि बलूचिस्तान और इधर ये जैकबाबाद शहर में हिंदू भी रहते हैं, अभी भी रहते हैं, लाहौर में भी रहते थे। ये कि मंदिर बना हुआ है, गुरुद्वारा भी एक बना हुआ है लंडा बाजार। अच्छा, बिल्कुल। ये हिंदुओं को यहाँ से निकालना चाहिए, फिर हमारा मुल्क आज़ाद होगा। सही आज़ादी वो है। आप कहते हैं कि हिंदुओं को पाकिस्तान से निकालना चाहिए। हाँ, बस। तो मुझे ये बताएं, ऐसे इंडियन जो है ना, वो हिंदुओं का कंट्री है, तो वो अगर वो वहाँ से वो जो 40 से 45 करोड़ मुसलमानों को अगर निकाल दें तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। सिंध में इतनी ज़मीन है, उनको क्या कर लेंगे जिस तरह का मुल्क के हालात चल रहे हैं? भाई ये टाइम लगेगा, अभी नहीं।
क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइम हमें ये सोच को निकाल, देखिए पाकिस्तान जब बना था ना, गुलामी वाला जो ज़हन है ना वो बदलना चाहिए कि हम गुलाम नहीं है, हम आज़ाद हैं। नहीं आप मेरी बात, आपने कहा कि जी हिंदुओं को जब मुल्क से निकालेंगे तो बनेगा। इस तरह तो पूरी दुनिया में जैसे मुसलमान है, अगर वो कहना शुरू कर देंगे कि जाए जी मुसलमानों को हम निकाल रहे हैं, अमेरिका है या ब्रिटिश है, तो क्या फिर वो आपको नहीं लगता कि यार ये सोच चेंज करके मुल्क की तरक्की की तरफ चलना चाहिए? हाँ बस ये है, वो बस ये है कि चले बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी काम करने जाते हैं वो वहाँ पे अपना इमेज ऐसा बनाए ना कि वो कहें कि जी उनको पता चले कि ये पाकिस्तानी है। ये नहीं कि इंडिया में या बांग्लादेश में या इंडिया में या सऊदी अरब में जाके अगर गलत काम करेंगे तो वो तो कानून उनका हमारी अपनी हाँ, नाकामी। वो हमारी। ये पाकिस्तानी मैंने वहाँ देखे हैं जी ऐसे फिर नहीं जिसमें आप पाकिस्तान सऊदी अरब में कितनी देर रहे हैं? मैं 1 साल रहा हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताएं, सऊदी अरब में अगर बात की जाए, इंडियन भी थे पाकिस्तानी भी थे, क्या लगता है जो सऊदी थे, ठीक है ना, वो किन को ज़्यादा प्रेफर करते थे जॉब में, इंडियंस को या पाकिस्तानियों को या बंगालियों को? वो इंडिया को ही प्रेफर करते हैं, वो पता है याश टाइप लोग सऊदी अरब हाँ वाले? वो शहजादों इस्लामी मुल्क का फिर भी इंडियंस को प्रेफर नहीं करते वहाँ पे सनमे बन गए हैं ना। अच्छा तो ये वो एंटी इस्लामिक काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो खुदा का घर है। क्या अगर आपको वहाँ लगता पे ऐसा है हुआ क्यों ना, अरबी उनको, इंडियंस को क्यों सपोर्ट करते थे? वो पता नहीं, ये अब मुझे वहाँ पे इंडिया की फिल्में भी चलती हैं। मुझे ये बताएं क्या काम के हवाले से सपोर्ट करते हैं या उनके ऊपर कोई जादू हो गया? पता नहीं, ये नहीं, हिंदू जादूकारी है वो बस। यार मुझे हाँ, मैं ये समझता हूँ, वहाँ मैं पे वैसे इंडियन को जाने नहीं देना चाहिए। पता चल जाए ये गैर मुस्लिम है अच्छा। तो उसको वहाँ नहीं जाने देना चाहिए। लेकिन आपको ये पता नहीं, मुझे एक बात बताएं, इस तरह तो फिर अमेरिका में या कनाडा में या यूरोप में पूरी नॉन मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ पे अगर पाकिस्तानियों को बैन करें तो फिर हमारे ऊपर क्या होगा? पाकिस्तानियों को क्या, मुसलमानों को? हाँ एडजस्ट कर लेंगे वो यहाँ फ़लस्तीन से आ जाएं मुसलमान, वो भी यहाँ एडजस्ट हो जाएंगे। फिर क्यों नहीं एडजस्ट कर लेकिन पा रहे, उन पे क्या समझते हैं? भाई ये हमारी लीडरशिप की कमज़ोरी है। अच्छा ये शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं कोई यहूदी नहीं हूँ, कोई हिंदू नहीं हूँ, कोई शिया नहीं हूँ। तो न्यूट्रल होकर सोचेंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम सैयदा वर्दा कमर। ठीक है, स्टूडेंट है? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ और मैंने 1 साल PIA इंटरनेशनल एयरलाइन में जॉब भी की हुई है। अच्छा, किस चीज़ की जॉब की आपने? मैंने मेरा डेजिग्नेशन जो था अच्छा। वो मैट्रिक बेस पे था। अच्छा, मेरे बुक डेथ हो गई थी, इस वजह से अच्छा। मुझे एयरपोर्ट पे जॉब करनी आप पड़ी। एयर होस्टेस थी क्या? मैट्रिक बेस पे एयर होस्टेस की जॉब नहीं मिलती। किस चीज़ की जॉब थी? मैं असिस्टेंट क्रू चीफ जॉब कर रही थी। अच्छा ठीक है, मतलब कि जहाज का जो है ना काम मैं मुझे समझ आ गई देखती है। होती। मुझे ये बताएं, थोड़ी सी इस तरह भी बात कर लेते हैं, PIA की अगर बात की जाए, क्या वजह है कि हमारे एक टाइम तक कहा जाता है कि PIA जो है ना वो दुनिया में बड़ी अच्छी एयरलाइन समझी जाती थी, और PIA की जो है वो बर्बादी का क्या सबब बना, या PIA जिस तरह मतलब क्रैश हुई, क्या समझते हैं इसके सर ऊपर? जी पहले नंबर पर तो PIA समझी जाती नहीं थी, अभी भी समझी जाती है। अगर कोई नहीं, अभी तो आप देखें PIA की कभी हमें सेल की न्यूज़ आ रही होती है, कभी खसारे की न्यूज़ आ रही होती है। आजकल का जो हिसाब है ना वो इस तरह का है कि लोगों को चाहिए कि हमें छोटी सी बात मिले, अच्छा हम उस बात का पतंगड़ बना दें। ठीक हो गया। तो कुछ हालात PIA के हमारे हुक्मरानों ने ऐसे कर दिए। हाँ। हमारी जो है पाकिस्तान की जो हम लोग हैं, हम लोगों ने PIA को इतना डिग्रेड कर दिया। कुछ उसके हालात ऐसे हो गए और कुछ जो है ना हम लोग खुद बना देते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कहा कि कुछ हालात, नो डाउट पाकिस्तान मेरा भी मुल्क है, आपका भी मुल्क है, हम भी पाकिस्तान की हर चीज़ से प्यार है, हम चाहते हैं कि अगर हमारे मुल्क की चीज़ बेहतर होगी, मेड इन पाकिस्तान या पाकिस्तान का फ्लैग किसी जगह पे जाएगा तो हमारे लिए ठीक है, वो हमारा नाम रोशन होगा फ़ख्र से। लेकिन इस जो PIA के हालात हुए, सिर्फ हम नहीं बात करें, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात की है कि PIA सेल हो रही है, ठीक है, या PIA की ये हालात हो गई है, जैसे जो भी मसले मसाइल है, तो उसके ऊपर आप क्या समझती हैं? या आपने कहा कि हालात हमने खुद बना दी, तो जो लोग बात करते रहे सर जी, हम इतने बड़े जो है ना लोग, मतलब एक दूसरे को ठगने से जो है ना पीछे नहीं रहते। एक दूसरे को कहीं नहीं मौका छोड़ते कि यार फलाने बंदे से हमने इतने पैसे लेने हैं ना, तो 10,000 ऊपर और डाल के ले लो। अच्छा, अगर हम अपने बारे में इतना सोच रहे हैं, अगर हम सारे लोग मिलके PIA के बारे में सोचें कि यार PIA को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारी पहचान है, हम चाहें तो हम बचा सकते हैं, हम क्या नहीं कर सकते? किस तरह बचा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा सर, आप बताएं। अगर जिस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अच्छा, ये थोड़ा बहुत भी अगर इन्वेस्ट करें ना तो PIA पहले की तरह हो सकती है। PIA कहाँ से मार खाती है? PIA अपने जहाज़ों से मार खाती है, PIA अपनी सर्विस से मार खाती है। वहाँ का जो PIA का हमला होता है ना, जो अंदर एयर होस्टेस क्रू चीफ जो क्रू मेंबर्स होते हैं,
वो बहुत अच्छे हैं, मैंने उनके साथ काम किया हुआ है, बहुत नाइस लोग हैं वो और बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं। लेकिन उनका मसला ये है कि जहाज़ की कोई सीट टूटी है, हम वो रिपेयर नहीं करवा सकते क्योंकि पैसे नहीं है। अगर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा पीआईए को देना कि भाई हमारी पहचान। आप क्या समझते हैं, ये तो गवर्नमेंट का काम है कि अगर पीए ने पैसा कमाया था या पीए का जो मतलब बजट जो होता है उसके अंदर से लगाना चाहिए ना पैसे। सर मैं क्या कर सकती हूँ, मैं आपको ये बता सकती हूँ। बिल्कुल। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर एक कंपनी है जो जिसकी प्रॉफिट अच्छी खासी है, वो चाहे तो वो इन्वेस्ट कर सकती है जिससे कि पीआईए तरक्की कर सकती है। अब वो कंपनियां लोगों को खुद गैरत नहीं आ रही, तो मैं इस कोशिश में हूँ कि मैं अपनी एक खुद की कंपनी शुरू करूँ जो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेकर जाए। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर बात की जाए, हम हिंदुस्तान की भी बात करेंगे, अफगानिस्तान की भी बात करें, पहले तो ये बताएं एज अ पाकिस्तानी पब्लिक जब हम इंडिया का नाम लेते हैं तो पाकिस्तानी पब्लिक के दिमाग में क्या लफ्ज़ आता है? सर अगर दूसरों के बारे में मैं बताऊं, मैं क्योंकि मैं दो नज़रिए रखती हूँ, एक वो जो सामने वाला सोचता है, अच्छा। दूसरा वो जो मैं सोचती हूँ। आप दोनों बताएं मुझे। अगला बंदा जो है ना वो ये सोचेगा कि यार वो तो दुश्मन मुल्क है, हाँ। उसको तो बर्बाद हो इंडिया मतलब की बात। हाँ जी, कोई भी हमारा दुश्मन मुल्क है, अगला बंदा सोचेगा यार इसको तो बर्बाद ही हो जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं सोचती। या इसने जो हमारे मुल्क के हालात किए वो इसने कर दिए पाकिस्तान। मैं ऐसा नहीं सोचती। क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोचती हूँ कि यार बेशक जो मर्जी है, अगर 90% अगले बंदे की गलती है ना तो 10% हमारी भी गलती है कि हमने उस बंदे को इतना राइट दे दिया, इतना उसको हम लोगों ने इतनी अहमियत दे दी कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। जब हम फिर इसका मतलब जो हम कहते हैं कि यार हमारे मुल्क के अंदर कुछ भी होगा, ये इंडिया इन्वॉल्व होगा, तो आप उसका कह रहे हैं कि अगर हम कहते हैं जी उसने ये कर दिया, एक मिसाल है, तो हम कहते हैं कि फिर 10% हमारी भी गलती। आपने वो कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाए। जब तक घर का कोई बाहर दुश्मन से नहीं हाथ मिलाता ना, घर के अंदर कोई दीवार फैलांग के नहीं आ सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कहते हैं कि जी हमारे घर में अगर मिसाल देते चोरी हो गई तो हम कहते हैं कि अंदर वाला कोई करवाया काम। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर हम बात करें इंडिया के साथ क्या समझते हैं ट्रेड होनी चाहिए कि नहीं? अभी अफगानिस्तान का भी हमने सुना कि अफगानिस्तान ने जो है ना 500 मिलियन की चीज़ें, पहले जो ड्राई फ्रूट ये चीज़ें अफगानिस्तान से पाकिस्तान में आती थी, इस दफ़ा कमी यही, और हमने सुना कि वो इंडिया में उन्होंने चीज़ें भेजी 500 मिलियन की ट्रेड। आप क्या समझती हैं, इंडिया अफगानिस्तान की ट्रेड स्टार्ट है, चाइना के इंडिया के मसले हैं उनकी ट्रेड हो रही है, हमारी ट्रेड नहीं हो रही, हमारे मुल्क में चीज़ें रमज़ान के ऊपर महंगी से महंगी आती जाती है, तो क्या आपको लगता है कि यार ट्रेड? हुक्मरानों को गोली मार दो, हुक्मरानों को गोली मार दो। अच्छा, ये सब कुछ हुक्मरानों ने ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, ये जो फैसले होते हैं ये करते हैं, तो भाई इसमें हम गरीबों का क्या कसूर? आप क्या समझते हैं ट्रेड होनी चाहिए या नहीं? सर वो उनका पर्सनल मैटर है, ठीक है। अगर उन्हें हमारे मुल्क से ज़्यादा कहीं और से फ़ायदा मिलता है ना, तो अगर फ़र्ज़ करें आपकी एक चीज़ है, आपने वो सेल करनी है, मैं आपको उसके 10 रुपये दूंगी, दूसरा बंदा आपको उसके 15 रुपये देगा ना, 15 वाले को बेचोगे, मुझे नहीं बेचोगे। क्यों? आपको 5 रुपए का वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है। नहीं, मैं वैसा सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे देखिए पहले ट्रेड होती रही है, चीज़ें टमाटर सब्जियाँ प्याज इंडिया से आते थे, सस्ती होती थी चीज़ें, तो क्या आपको नहीं लगता कि यार ये ट्रेड बिजनेस के तौर पे वैसे हमारी भी वहाँ से बहुत सी चीज़ें ऐसी जो पाकिस्तान जाती रही यहाँ से, ये काम ज़रा मतलब होना चाहिए कि इसमें भी बंदा, अगर हमारे बीच में कोई मामला ख़राब है ना, जैसे कि हम ये सोचते हैं कि यार फलाना बंदा हमारा दुश्मन है, उसके साथ एक दफ़ा बैठो, डिस्कस करो कि भाई टेबल टॉक करें कि जी भाई हमें तुमसे ये मसला है, तुम हमारा ये मसला क्लियर करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। अच्छा। मेरे घर में कभी कोई लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो मेरी फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कोशिश होती है, पहली और आखिरी कोशिश मेरी यही होती है कि यार बैठ के बात करके मसला सुलझा लो। लेकिन हम तो ये कहते हैं, जब भी बात करने की बात होती है, हम तो ये कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म होगा, कश्मीर पे जब तक वो बात नहीं हल होगी तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो इसके ऊपर आप ऐसा क्या? सर क्या इंडिया के मुसलमानों ने खुद आकर हमें बताया है कि भाई हम तो मर गए, हमें तो काट दिया गया, हमें तो दफना दिया गया? नहीं, वो वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक रह रहे हैं, इसीलिए तो अभी तक क़यामत टली हुई है। नहीं तो आपका क्या ख्याल है कि दज्जाल आ जाएगा तभी क़यामत आनी है? ये बिल्कुल जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है। हाँ जी, अब फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया तो नहीं करवा रहा, वो ये अफगानिस्तान तो नहीं करवा रहा, बिल्कुल। ये कौन कर रहा है? ये बनी इसराइल के लोग कर रहे हैं, ऐसा ही है। तो जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान को चाहिए कि मैंने सुना था, बल्कि पढ़ा भी था कि पाकिस्तान जो है ना दुनिया के नक्शे में बीचों बीच में आता है। अच्छा। कि अगर किसी मुल्क ने भी ट्रेडिंग करनी हो ना तो पाकिस्तान से होके गुजरेगी। अच्छा।
ठीक है, सेंट्रल एशिया की अगर हम बात करें, हाँ सी पैक जी। की बात करें, लेकिन हमने उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया ना, हमारा सी पैक बन सका। इंडिया ने, अफगानिस्तान ने मिलकर ईरान के अंदर वो जो चाबहार पोर्ट थी उन्होंने वो बना दी, हमारी सी पैक वैसे ही रह गया। हाँ जी, मैं कहने का मकसद ये है कि अब जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई इंडिया हमारा दुश्मन, इंडिया भाई तुम्हारा क्यों दुश्मन है? इंडिया ने तुम्हारे अब्बे को मारा है, तुम्हारे बच्चों को मारा है, किसको मारा है? भाई तुम किसी को इतना राइट ही ना दो कि वो तुम्हारे घर में घुसे। और वैसे भी अगर हम प्यार से रहेंगे ना तो ही हम कामयाब हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। नहीं तो अगर हम इंडिया से दुश्मनी डालेंगे तो इंडिया के जो दोस्त होंगे वो हमारे साथ दुश्मन डालेंगे। दोस्त का दुश्मन दुश्मन और ये बड़ी बात की है। ऐसे जैसे अफगानिस्तान के मसले चल रहे हैं, ठीक है ना, इंडिया अफगानिस्तान वो हमारा दुश्मन बनता जा रहा है, अच्छे वो हमारा दुश्मन, तो इस तरह बाकी भी मुल्क जो है ना वो